गुड मॉर्निंग क्लास 8th स्टूडेंट्स। तो बच्चों आज हम लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए अपने इस टॉपिक को स्टडी करते हैं। यू नो दैट ए ब्रांड न्यू बाइसिकल हैज़ ए शाइनी हैंडल बार एंड व्हील रिम्स। तो कह रहा है बच्चों, जैसा कि आप सब लोग जानते हो कि जो भी नई साइकिल होती है, ठीक है, जिसको मार्केट से ख़रीदा जाता है, बिल्कुल न्यू ब्रांड जो होती है, उसका जो हैंडल बार होता है बच्चों, वो बहुत ज़्यादा चमकता है और उसकी जो व्हील की रिम्स होती हैं, ठीक है, वो भी बहुत ज़्यादा चमकती हैं। हाउ एवर इफ़ दीज आर एक्सीडेंटली स्क्रैच्ड। अब मान लीजिए कि अगर आपका गलती से कहीं एक्सीडेंट हो जाता है आपकी साइकिल का, तो आप देखते हो कि वहाँ पे स्क्रैचेस पड़ जाते हैं, ठीक है। द शाइनी कोटिंग कम्स ऑफ। तो जो सरफेस आपका बहुत ज़्यादा शाइन कर रहा होता है, वहाँ अगर स्क्रैच पड़ जाता है तो आप देखोगे कि वहाँ पे आपका शाइनिंग सरफेस ख़त्म हो जाता है, शाइनिंग कोटिंग वहाँ से फिनिश होने लगती है, ठीक है। और अब आपकी साइकिल जो है नई नहीं लगती है। तो वैसे भी आप लोग देखते हो कि जो आपकी साइकिल धीरे धीरे पुरानी हो जाती है, ठीक है, तो उस पर स्क्रैचेस पड़ने शुरू हो जाते हैं। आपके जो व्हील के जो रिम्स होते हैं वो भी आपके पुराने हो जाते हैं, तो उस पर भी बहुत सारे स्क्रैचेस पड़ने शुरू हो जाते हैं। तो आपको ये बिल्कुल नए जैसे नहीं लगते हैं, ठीक है। यू माइट हैव ऑल्सो सीन विमेन यूजिंग ऑर्नामेंट्स विच अपीयर टू बी मेड ऑफ गोल्ड। आप लोगों ने देखा होगा बच्चों की जो लेडीज़ लोग होती हैं, ठीक है, वो लोग ऑर्नामेंट्स पहनती हैं, मतलब ज्वेलरी पहनती हैं। तो जैसे आप लोग देखते हो गोल्ड पहनती हैं, तो आप लोग को लगता होगा कि ये बिल्कुल गोल्ड है, ठीक है। लेकिन आप देखते हो कि धीरे धीरे बहुत दिन तक पहनने के बाद उनके जो गोल्ड होता है, गोल्ड की लेयर ऊपर से निकलने लगती है और अंदर कोई और ही मेटल वो होता है, ठीक है। तो देखो लिखा है, हाउ एवर विथ रिपीटेड यूज। वो जो गोल्ड होता है जिसको ये लेडीज़ बार बार पहनती रहती हैं, द गोल्ड कोटिंग वियर्स ऑफ। तो ये जो गोल्ड कोटिंग होता है ना, धीरे धीरे घिसते घिसते क्या होता है, ख़त्म हो जाता है। रिवीलिंग सिल्वर और सम अदर मेटल बीनेथ। और फिर आपको उस गोल्ड का जो लेयर ख़त्म हो जाता है उसके नीचे आपको लगता है या तो सिल्वर है या तो कोई और मेटल है, ठीक है। इन बोथ दीज केसेस अ मेटल हैज़ ए कोटिंग ऑफ अनदर मेटल। तो ये जो दोनों केसेस आपने देखा, चाहे वो बाइसिकल का हैंडल बार हो, चाहे ये गोल्ड का ऑर्नामेंट हो, इन सब में क्या था बच्चों, एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की क्या थी, एक लेयर चढ़ाई गई थी, एक कोटिंग की गई थी। डू यू वॉन्डर हाउ ए लेयर ऑफ वन मेटल कैन बी डिपोजिटेड ऑन टॉप ऑफ अनदर। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को बहुत ज़्यादा जो है ताज्जुब होगा कि किस तरह से एक मेटल को, ठीक है, दूसरे मेटल के ऊपर चढ़ाया जाता है, उसकी पॉलिश कैसे की जाती है। वेल लेट अस ट्राई डूइंग इट आवरसेल्व्स। ठीक है, तो इसको कैसे किया जाता है इसके बारे में हम लोग एक एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। तो एक्टिविटी है बच्चों 14.7, वी विल नीड कॉपर सल्फेट। आपको क्या चाहिए बच्चों, इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए कॉपर सल्फेट चाहिए एंड 2 कॉपर प्लेट्स, और आपको 2 कॉपर प्लेट्स चाहिए जिसकी साइज़ होनी चाहिए आपकी 10 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या कह रहा है, टेक 250 ml ऑफ डिस्टिल्ड वाटर इन ए क्लीन एंड ड्राई बीकर। आप कोई एक साफ़ और सूखा बर्तन ले लो, उसमें 250 ml आप डिस्टिल्ड वाटर ले लो। डिजॉल्व 2 टी स्पूनफुल्स ऑफ कॉपर सल्फेट इन इट, और इसमें आप 2 चम्मच क्या करो, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन लेकर के इसको आप इसमें डिजॉल्व कर लो, ठीक है। एड ए फ्यू ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू कॉपर सल्फेट सोल्यूशन टू मेक इट मोर कंडक्टिंग। उसके बाद इसमें आप क्या करो, कुछ ड्रॉप्स डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाल दो, जिससे आपका ये कॉपर सल्फेट का जो सोल्यूशन है ये और ज़्यादा कंडक्टिंग हो जाए, ठीक है। उसके बाद क्या करना है बच्चों, क्लीन कॉपर प्लेट्स विथ सैंड पेपर। आपने जो कॉपर की प्लेट ली है उसको आप सैंड पेपर से रगड़ रगड़ के साफ़ करो, ठीक है। नाउ रिंज देम विथ वाटर। उसके बाद कॉपर प्लेट को आप पानी से धो लो एंड ड्राई देम, और उसके बाद आप इसको क्या करो, सुखा लो, पोंछ लो, ठीक है। कनेक्ट दी कॉपर प्लेट्स टू दी टर्मिनल ऑफ दी बैटरी, और ये जो आपका कॉपर प्लेट है, कॉपर प्लेट को आप अपने बैटरी के टर्मिनल से क्या करो, जोड़ दो। एंड इमर्स देम इन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन एज शोन इन फिगर 14.7। और उसके बाद जब आपने कॉपर के प्लेट्स को बैटरी के टर्मिनल से जोड़ दिया, तो अब आपको इस कॉपर के प्लेट को
कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में डिप करना है, जैसा फिगर 14.7 में शो किया गया है। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखिए। फिगर 14.7 ये रहा बच्चों, ये फिगर देख रहे हो आप लोग। कॉपर की दो प्लेट है, इस कॉपर की प्लेट को, ठीक है, बैटरी के टर्मिनल से जोड़ दिया गया है और उसके बाद इस प्लेट को कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में डिप कर दिया गया है। ठीक है, अब क्या कर रहा है, इसके बाद क्या करना है, अलाउ द करंट टू पास फॉर अबाउट 15 मिनट्स। ठीक है, अब जैसे ही आप इसको जो है सोल्यूशन में डालोगे, सोल्यूशन आपका कंडक्टिंग सोल्यूशन है, तो करंट आपका पास करना शुरू कर देगा। ठीक है, और आपको 15 मिनट्स तक यहाँ पे करंट आपको पास करानी है। नाउ रिमूव द इलेक्ट्रोड्स फ्रॉम द सोल्यूशन एंड लुक एट देम केयरफुली। 15 मिनट्स के बाद आपको क्या करना है, इन दोनों कॉपर प्लेट्स को जो आपने अंदर डाला हुआ है, इसको आपको बाहर निकाल लेना है। ठीक है, रिमूव कर देना है, निकाल लेना है आप वहाँ से। एंड लुक एट देम केयरफुली, और इसको आपको ध्यान से देखना है। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन एनी वन ऑफ देम। तो क्या कह रहा है कि क्या आपको दोनों प्लेट में कोई डिफरेंसेस दिखाई दे रहा है। डू यू फाइंड ए कोटिंग ओवर इट, क्या आपको किसी प्लेट पे किसी और कलर की कोटिंग दिखाई दे रही है। वॉट कलर इज़ द कोटिंग, अगर कोटिंग हुई है तो उस कोटिंग का कलर क्या है। नोट डाउन द टर्मिनल ऑफ द बैटरी विथ विच दिस इलेक्ट्रोड इज़ कनेक्टेड। ठीक है, और जिस प्लेट पे कोटिंग आपको लग रही है कि हाँ इस पे कोटिंग आ गई है, आप ये भी नोट करो कि वो आपका प्लेट बैटरी के किस टर्मिनल से कनेक्टेड था। ठीक है, तो उसके बाद देखिए क्या हुआ, पहली क्या करती है, आफ्टर डूइंग द इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक्टिविटी, इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक्टिविटी करने के बाद पहेली इंटरचेंज द इलेक्ट्रोड्स एंड रिपीटेड द एक्टिविटी। अब पहेली ने क्या किया कि जो प्लेट थी ना, प्लेट को चेंज कर दिया, मतलब प्लेट की पोलैरिटी को चेंज कर दी। जो प्लेट पहले पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड था उसको अब नेगेटिव से ऐड कर दिया। ठीक है, और जो आपकी कॉपर प्लेट नेगेटिव वाले से ऐड थी उसको निकाल करके पॉजिटिव वाले से जोड़ दिया और अपने एक्टिविटी को फिर से इसने परफॉर्म किया। व्हाट डू यू थिंक शी वुड ऑब्जर्व दिस टाइम, तो इस टाइम उसको क्या मिलेगा, तो फिर से आपको इस पे इसको क्या मिलेगा, तो कोटिंग हो सकता है इसको किसी एक प्लेट में मिले। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं क्या हुआ होगा। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू दी कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, तो बच्चों होगा क्या, जब करंट पास होगा ना कॉपर सल्फेट सोल्यूशन से, तो क्या होगा, कॉपर सल्फेट डिसोशिएट्स इनटू कॉपर एंड सल्फेट। तो ये जो कॉपर सल्फेट का जो सोल्यूशन है ना, तो कॉपर सल्फेट करंट के कारण ये टूटना शुरू कर देगा और दो पार्ट में टूट जाएगा, कॉपर में और सल्फेट में। द फ्री कॉपर गेट्स ड्रॉन टू द इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड गेट्स डिपॉजिटेड ऑन इट। अब बच्चों कॉपर सल्फेट से कॉपर टूट के अलग हो गया, सल्फेट अलग हो गया, तो ये जो कॉपर अलग हो गया, अब ये कॉपर क्या करेगा, वहाँ से जाएगा और उस इलेक्ट्रोड पे जाकर के डिपॉजिट हो जाएगा जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक समझ में आया। बट वॉट अबाउट द लॉस ऑफ कॉपर फ्रॉम द सोल्यूशन। अब आप लोग सोच रहे होगे कि कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन से जैसे ही करंट पास किया, कॉपर सल्फेट आपका टूट गया कॉपर में और सल्फेट में, फिर यहाँ से जो फ्री कॉपर था इस सोल्यूशन से गया और उस इलेक्ट्रोड पे जाके चिपक गया जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड था। तो आप सोच रहे हो कि कॉपर यहाँ से चला गया, मतलब कॉपर सल्फेट से कॉपर खत्म हो रहा है। ठीक है बच्चों, तो कह रहा है कि ऐसा नहीं है, हमारे कॉपर सल्फेट सोल्यूशन से कॉपर नहीं खत्म हो रहा है। ठीक है, फ्रॉम दी अदर इलेक्ट्रोड, जो आपका दूसरा इलेक्ट्रोड है जो आपका पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, ठीक है, एन इक्वल अमाउंट ऑफ कॉपर गेट्स डिजॉल्व इन द सोल्यूशन। तो वहाँ से क्या होता है, ठीक है, कॉपर टूटता है और कॉपर टूट करके ये आपके सोल्यूशन में मिक्स होता जाता है। ठीक है, तो होता क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल से कॉपर आपका निकलता है, सोल्यूशन में मिक्स होता जाता है, और करंट जब आपका पास कर रहा है तो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में कॉपर और कॉपर सल्फेट आपका डिसोशिएट हो रहा है, टूट रहा है कॉपर में और सल्फर में, और वहाँ से कॉपर आपका नेगेटिव बैटरी में चला जा रहा है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स पे
आपका नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स, या आप कह सकते हो कि वो इलेक्ट्रोड जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है उस पे जा करके वो डिपॉजिट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे होता क्या है बच्चों कि जैसे ही करंट पास होता है, ये जो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन देख रहे हो ना, ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। किसमें? कॉपर में और सल्फेट में। ठीक है, फिर जो कॉपर होता है, कॉपर इस लिक्विड से पास कर करके इस प्लेट पे डिपॉजिट होगा। ठीक है, और वहीं क्या होता है बच्चों, ये जो दूसरा प्लेट है ना, दूसरे प्लेट से कॉपर टूट टूट करके इस सोल्यूशन में मिलता जाता है। तो इस प्लेट से कॉपर इसके अंदर डिजॉल्व हो रहा है और करंट पास होने के कारण यहाँ से कॉपर जो है आपका पास हो रहा है इस इलेक्ट्रोड पे और जा करके इस पे डिपॉजिट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 10 तो यहाँ तक देख लिया आपने। फ्रॉम द अदर इलेक्ट्रोड कॉपर प्लेट an equal amount of copper gets dissolved in the solution, thus the loss of copper from the solution is restored and the process continues। तो कह रहा है इस तरह से हमारे जो ये प्रोसेस है इसमें कॉपर का कोई भी लॉस नहीं होता है और ये हमारा प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहता है। दिस मीन्स दैट कॉपर गेट्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन इलेक्ट्रोड टू दी अदर। इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि जो कॉपर है, कॉपर आपका ट्रांसफ़र हो जाता है एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड की तरफ। ठीक है, अब देखो बूझो क्या कर रहा है। बूझो कुड गेट ओनली वन कॉपर प्लेट। कह रहा है बूझो को एक्सपेरिमेंट करने के लिए एक ही कॉपर प्लेट मिला। सो ही परफॉर्म्ड एक्टिविटी 14.7 बाई कनेक्टिंग ए कार्बन रॉड इन प्लेस ऑफ कॉपर प्लेट विच वॉज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। तो बूझो ने क्या किया, बूझो को एक ही कॉपर प्लेट मिला और एक कार्बन की रॉड मिली। तो इसने क्या किया, कार्बन की रॉड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया। ठीक है, और बाकी सब कुछ प्रोसेस वही था। तो फिर से जैसे ही इलेक्ट्रोड को इसने डिप किया अपने सोल्यूशन में, वहाँ से जैसे ही करंट पास किया तो क्या होगा, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन आपका टूटेगा। ठीक है, तो वहाँ से जो भी फ्री कॉपर होगा वो सोल्यूशन से निकलेगा और जा करके कार्बन की रॉड पे क्या होगा, चिपक जाएगा और कार्बन की रॉड पे कॉपर की कोटिंग हो जाएगी। ठीक है, तो सेम देखो यहाँ पे कह रहा है कि इसने क्या किया, जो कार्बन की रॉड थी उसको जो है बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया। ही सक्सीडेड इन ऑब्टेनिंग अ कोटिंग ऑफ कार्बन ऑन he succeeded in obtaining a coating of copper on carbon rod। तो ये जो कार्बन रॉड था, कार्बन रॉड पे इनको जो है बूझो को कॉपर की कोटिंग मिल गई। ठीक है, अब देखिए ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सारे स्टूडेंट्स अपनी कॉपी में नोट करेंगे। व्हाट इज़ इलेक्ट्रोप्लेटिंग? इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक्चुअल में होती क्या है? तो ये डेफिनेशन यहाँ से यहाँ तक आप लोगों को नोट करना है। तो देखिए लिखा क्या है, द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग ए लेयर ऑफ एनी डिजायर्ड मेटल ऑन अनदर मटेरियल बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, मतलब एक मेटल की कोटिंग करना दूसरे मेटल पे, ठीक है, किसकी हेल्प से? तो इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एप्लीकेशन ऑफ केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है बच्चों, और ये बहुत ही कॉमन एप्लीकेशन है किसका, केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का। ठीक है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज़ वेरी यूजफुल प्रोसेस। इट इज़ वाइडली यूज्ड इन इंडस्ट्रीज फॉर कोटिंग मेटल ऑब्जेक्ट्स विथ अ थिन लेयर ऑफ ए डिफरेंट मेटल। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है ना बच्चों, ये इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। इसमें होता क्या है, कोई भी दूसरा मेटल होता है उसके ऊपर हम लोग एक दूसरे मेटल की कोटिंग कर देते हैं, पॉलिशिंग कर देते हैं। द लेयर ऑफ मेटल डिपॉजिटेड हैज़ सम डिजायर्ड प्रॉपर्टी। ठीक है, और जिस भी मेटल पे हम लोग इसकी कोटिंग करते हैं उसकी अपनी प्रॉपर्टी हो जाती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल क्रोमियम प्लेटिंग इज डन ऑन मेनी ऑब्जेक्ट सच एज कार पार्ट्स। अब आप देखोगे कि बहुत सारे कार के पार्ट्स होते हैं। ठीक है, आपका जो बाथ टैप्स होता है, जो आपका किचन गैस का बर्नर होता है, जो बाइसिकल का हैंडल बार्स होता है, जो बाइसिकल की व्हील रिम्स होती है, इन सब पे क्रोमियम की प्लेटिंग की जाती है। ठीक है, क्रोमियम को इन सब के ऊपर पॉलिश किया जाता है। तभी आप देखते हो ना कि जो आपका नल होता है, टोटी, ठीक है, सिल्वर कलर का कितना ज़्यादा चमकता है,
क्या आपके जो किचन का जो गैस होता है, जो स्टोव होता है, वो भी देखो कितना ज़्यादा जो है आपका शाइन करता है, चमकता है। नई नई साइकिल अगर आप शोरूम से निकालो, ठीक है, साइकिल की शॉप से ख़रीदो, तो वहाँ पर आप देखते हो उसकी हैंडल कितनी ज़्यादा चमकती है। आपकी साइकिल का व्हील रिम्स कितना चमकता है, क्यों? क्योंकि उन सब पे क्रोमियम की प्लेटिंग की जाती है। अब देखो बच्चों, क्रोमियम की एक प्रॉपर्टी है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। क्रोमियम हैज़ ए शाइनी अपीयरेंस। जो क्रोमियम होता है ना, क्रोमियम चमकता है। इट डज़ नॉट कोरोड। क्रोमियम में कभी कोरोड नहीं होता। इट रेजिस्ट स्क्रैचेस। और ये क्या करता है? स्क्रैचेस को भी रेजिस्ट करता है। तो ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं क्रोमियम की। तो इसको भी आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लोगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रोमियम, ठीक है। तो क्रोमियम में कोरोड भी नहीं होता। कोरोजन का मतलब क्या होता है बच्चों? तो आपने देखा होगा जो आपका तांबे का जो लोटा होता है, ठीक है, तांबे के जो बर्तन होते हैं, उनमें आप लोग देखते हो कभी कभी ग्रीनिश ग्रीनिश स्पॉट जैसा होता है, ठीक है। तो तांबे के बर्तन पे आप लोगों ने देखा होगा बच्चों, ग्रीनिश स्पॉट होता है ना, ग्रीनिश ग्रीनिश काई काई जैसा लगा हुआ होता है। तो क्रोमियम की प्लेटिंग करने से, ठीक है, वहाँ पे ग्रीनिश आपका स्पॉट नहीं होता। तो क्रोमियम जहाँ पर भी आप अप्लाई करते हो ना, तो वहाँ पे इस तरह से कोरोजन नहीं होता है। हाउ एवर क्रोमियम इज़ एक्सपेंसिव एंड इट मे नॉट बी इकोनॉमिकल टू मेक होल ऑब्जेक्ट आउट ऑफ क्रोमियम। अब कह रहा है बच्चों, ये जो क्रोमियम होता है ना, क्रोमियम बहुत ज़्यादा महंगा होता है, इसलिए हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, ठीक है, प्योरली क्रोमियम से नहीं बना सकते, ठीक है, कि मेरा पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट ही क्रोमियम का बना हुआ हो। सो द ऑब्जेक्ट इज़ मेड फ्रॉम ए चीपर मेटल। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है? किसी चीपर मेटल से बनाया जाता है। ऐसे मेटल को लिया जाता है जो सस्ता होता है, ठीक है, और फिर उसके ऊपर क्या होता है? क्रोमियम की कोटिंग कर दी जाती है, जिससे अब वो आपका अच्छा भी दिखता है, ठीक है, और उसकी एक जो है अलग जो है फिनिशिंग भी आ जाती है। ज्वेलरी मेकर्स, जो आपके ज्वेलरी लोग बनाते हैं, ठीक है, ज्वेलरी मेकर्स इलेक्ट्रोप्लेट सिल्वर एंड गोल्ड ऑन लेस एक्सपेंसिव मेटल्स। तो बच्चों, ये जो गोल्ड लोग बनाने का काम करते हैं ना, जो सुनार लोग होते हैं, तो ये लोग भी क्या करते हैं, कोई जो है लेस एक्सपेंसिव मेटल लेते हैं, ठीक है, और उसके ऊपर ये लोग गोल्ड और सिल्वर की पॉलिश करते हैं, ठीक है। दीज ऑर्नामेंट्स हैव द अपीयरेंस ऑफ सिल्वर और गोल्ड बट आर मच लेस एक्सपेंसिव, ठीक है। तो इन मेटल्स पे ये जो लोग यूज करते हैं, जिसके ऊपर ये लोग क्या करते हैं, गोल्ड की और सिल्वर की पॉलिश करते हैं, वो मेटल इनको बहुत सस्ते में मिलता है, ठीक है, और इसके ऊपर ये गोल्ड और सिल्वर की पॉलिश कर देते हैं। तो जो सुनार होते हैं उनको बनाने में तो वो सस्ता होता है, लेकिन वही जब हम लोग ख़रीदने के लिए जाते हैं तो हमारे लिए वो वैल्यू बढ़ जाती है, ठीक है, हमें वो महंगा मिलता है। नहीं तो आपने ये भी सुना होगा कि हम जो है, लेडीज़ लोग कभी कहती हैं ना कि हम लोग जो है आर्टिफिशियल गोल्ड ले लेते हैं, मतलब कि नकली वाला गोल्ड ले लेते हैं, पहन लेते हैं, ठीक है, रास्ते में जाते समय वो लोग पहन लेती हैं, ताकि कोई अगर चेन खींचता भी है तो उसके हाथ में कुछ लगे ना। तो उस पर भी आप लोग देखते हो, देखने में तो बिल्कुल गोल्ड जैसा होता है, लेकिन क्या वो रियलिटी में गोल्ड होता है? नहीं होता है। कोई सस्ता सा मेटल होता है और उसके ऊपर गोल्ड की पॉलिश जैसी हो जाती है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है। टिन कैंस यूज्ड फॉर स्टोरिंग फूड आर मेड बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग टिन ऑन टू आयरन, ठीक है बच्चों। अब ये जो टिन कैंस यूज किया जाता है फूड आइटम्स को स्टोर करने के लिए, तो यहाँ पर भी आप लोग देखते हो आयरन होता है, आयरन के ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है, किसकी? टिन की। टिन इज़ लेस रिएक्टिव दैन आयरन। ये जो टिन होता है, टिन लेस रिएक्टिव होता है आयरन से, ठीक है। इसे आप लोग देखे होंगे कि खाना वगैरह जो हम लोग स्टोर करते हैं, हम लोग टिन के बर्तन में तो स्टोर कर सकते हैं, लेकिन आयरन के बर्तन में आप स्टोर नहीं कर सकते, ठीक है, वो ख़राब हो सकता है, वहाँ पे रिएक्शन हो सकता है। दस फूड डज नॉट कम इनटू कांटेक्ट विथ आयरन एंड इज़ प्रोटेक्टेड फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड। तो कह रहा है कि जब हम लोग आयरन पे टिन की कोटिंग कर देते हैं, तो क्या होता है कि हमारा फूड डायरेक्टली आयरन के कांटेक्ट में नहीं आता है और वो ख़राब होने से बच जाता है। आयरन इज़ यूज्ड इन ब्रिजेस एंड ऑटोमोबाइल्स टू प्रोवाइड स्ट्रेंथ। अब आयरन का यूज कहाँ होता है बच्चों? ब्रिज बनाने के लिए यूज होता है, ठीक है, ऑटोमोबाइल्स में यूज होता है, क्यों? ताकि मजबूती प्रदान कर सके वो। हाउ एवर आयरन टेंड्स टू कोरोड एंड रस्ट। आयरन में बच्चों क्या होता है? कोरोजन, ठीक है, आयरन में कोरोजन भी होता है, रस्टिंग भी होती है, जंग भी लगता है। तो आयरन को, ठीक है,
कोरोजन और रस्ट से बचाने के लिए आयरन के ऊपर कोटिंग की जाती है, किसकी बच्चों? जिंक की। ठीक है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन में पूछता है कि आयरन को कोरोजन और रस्ट से प्रोटेक्ट करने के लिए किसकी कोटिंग की जाती है। तो देखो लिखा है, ए कोटिंग ऑफ जिंक इज डिपॉजिटेड ऑन आयरन टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम कोरोजन एंड फॉर्मेशन ऑफ रस्ट। In the electroplating factories, the disposal of the used conducting solution is a major concern. It is a polluting waste and there are specific disposal guidelines to protect the environment. तो बच्चों जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग फैक्ट्रीज़ होती है, ठीक है, जहाँ पे इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है, तो वहाँ पे क्या होता है बच्चों, ये जो आपका कंडक्टिंग सॉल्यूशंस होता है, काम करने के बाद जब हम लोगों ने सारी इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर ली तो वहाँ पे ये जो वेस्ट प्रोडक्ट्स बच जाता है ना जो कंडक्टिंग सॉल्यूशन का, अब इसको डिस्पोज करने के लिए फेंकना बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। इट इज़ पॉल्यूटिंग वेस्ट एंड देयर आर स्पेसिफिक डिस्पोजेबल गाइडलाइंस टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। और गवर्नमेंट की तरफ से इनको एक गाइडलाइंस दी गई है कि आप इसको डिस्पोज करो और इस तरह से डिस्पोज करो कि आपके एनवायरनमेंट के ऊपर इसका कोई बुरा इफ़ेक्ट ना पड़े। ठीक है बच्चों, तो ये चैप्टर हम लोगों का फिनिश होता है। ठीक है, इसके क्वेश्चंस आंसर्स जो हैं मैं आपको सेंड कर दूंगा, सारे लोग इस चैप्टर के क्वेश्चंस आंसर्स को नोट कर लेंगे। ठीक है बच्चों, सो हैव ए गुड डे।